सो गाइस आज की इस वीडियो में फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल बैंक डिस्काउंट ऑफर को एक्सप्लेन करेंगे। सो प्लीज वीडियो को जरूर एक लाइक करिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट टू द वीडियो। सो इसके लिए आप फ्लिपकार्ट ऐप ओपन करेंगे, आपको सेल वाले बैनर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको बैंक डिस्काउंट ऑफर का सेक्शन देखने को मिल जाएगा। इस बार सेल में टोटल 4 बैंकों के साथ टाइप किया गया, यानी कि 4 ऐसे बैंक है जिनके साथ आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट इस सेल में देखने को मिलेगा। जिसमें सबसे पहला बैंक है हमारा आईसीआईसीआई बैंक, दूसरा बैंक है एक्सिस बैंक और एक्सिस बैंक के साथ ही सिटी बैंक को यहाँ पे टाइप कर दिया गया है, यानी कि जिनके पास सिटी बैंक का भी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होगा उनको भी एक्सिस बैंक के तहत क्रेडिट कार्ड का ऑफर यहाँ पे देखने को मिलेगा। और चौथा हमारा लास्ट बैंक है वो है कोटक बैंक, यानी कि आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, सिटी बैंक और कोटक बैंक का अगर आपके पास डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है तो इस सेल में आप जो है 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट डेफिनेटली यहाँ पे ले पाएंगे। सबसे पहली बात, इस सेल का जो ड्यूरेशन है वो है 8 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर, यानी कि 8 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर के बीच में आपको ये डिस्काउंट ग्रैब करना है, तभी जाके आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारा कैलकुलेशन दिया गया है जो कि समझना काफी हेक्टिक है। मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको ये कैलकुलेशन को समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे बताया गया है कि आप इस सेल में टोटल 14,000 रुपया का कैशबैक बेनिफिट ले सकते हैं, यानी कि आपके पास अगर एक भी क्रेडिट कार्ड है एक्सिस बैंक, सिटी बैंक या आईसीआईसीआई बैंक या कोटक बैंक का, तो उसी एक क्रेडिट कार्ड को यूज करके टोटल 14,000 रुपया का कैशबैक आप पूरे सेल में यहाँ पे ग्रैब कर सकते हैं। तो ये 14,000 के कैशबैक को कैसे ग्रैब करना है वो यहाँ पे बताया गया है। मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपके सामने यहाँ पे रखूंगा। तो सबसे पहले जिनके पास क्रेडिट कार्ड है उनको ये ऑफर मैं बताऊंगा, उसके बाद फिर जिनके पास डेबिट कार्ड है उनका भी यहाँ पे एक चार्ट है, वो डेबिट कार्ड वाला ऑफर भी एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन सबसे पहले क्रेडिट कार्ड वालों के लिए मैं ऑफर यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, सिटी बैंक और कोटक बैंक का जिनके पास क्रेडिट कार्ड है, यहाँ पे बताया गया है कि जो डिस्काउंट मिलेगा वो डेट वाइज आपको देखने को मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि 7 से 9 अक्टूबर, 10 से 12 अक्टूबर और 13 से 15 अक्टूबर 3 बार अपने क्रेडिट कार्ड को आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो अगर आपके पास आईसीआईसीआई बैंक का कोई एक सब क्रेडिट कार्ड है या एक्सिस बैंक या सिटी बैंक, कोटक बैंक कोई एक सब क्रेडिट कार्ड है, तो उस क्रेडिट कार्ड को पूरे सेल में आप 3 बार यूज करके यहाँ पे कैशबैक ग्रैब कर सकते हैं। और तीनों बार कैसे यूज करना है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है, उसका मैं यहाँ पे डिटेल आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पे बोला गया है कि 7 से 9 अक्टूबर के बीच में अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करते हैं, तो अगर आप ग्रोसरी कैटेगरी में ट्रांजैक्शन करेंगे तो 10% के हिसाब से मैक्सिमम डिस्काउंट आपको 250 रुपीज देखने को मिलेगा। चाहे आप ट्रांजैक्शन ईएमआई में करिए चाहे आप नॉन ईएमआई में करें, आपको 10% के हिसाब से मैक्सिमम डिस्काउंट 250 रुपीज ही देखने को मिलेगा। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को यूज करके मोबाइल कैटेगरी में ट्रांजैक्शन करते हैं 7 से लेकर 9 अक्टूबर के बीच में, तो 10% के हिसाब से मैक्सिमम डिस्काउंट आपको नॉन ईएमआई ट्रांजैक्शन में 1,000 देखने को मिलेगा। और अगर आप उसे ईएमआई में ट्रांजैक्शन कर लेंगे तो आपको 10% के हिसाब से मैक्सिमम डिस्काउंट 1,500 रुपया देखने को मिलेगा। उसके बाद है अदर कैटेगरीज, यानी कि फ्लिपकार्ट में कोई भी कैटेगरी में अगर आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो 10% के हिसाब से मैक्सिमम डिस्काउंट आपको 1,500 रुपया देखने को मिलेगा। लेकिन उसी ट्रांजैक्शन को अगर आप ईएमआई में करेंगे तो 10% के हिसाब से मैक्सिमम डिस्काउंट आपको 1,750 रुपया देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो 7 से लेकर 9 अक्टूबर के बीच में आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, सिटी बैंक या कोटक बैंक के क्रेडिट कार्ड से अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो मैक्सिमम डिस्काउंट आप यहाँ पे 1,750 रुपया यहाँ पे ग्रैब कर सकते हैं। तो 7 से 9 अक्टूबर के डेट का जो भी डिस्काउंट है वो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। अब हमारा अगला डेट आता है 10 से लेके 12 अक्टूबर के बीच का। इसका मतलब यह हुआ कि जिस कार्ड से आपने ट्रांजैक्शन ऑलरेडी कर रखा है 7 से 9 अक्टूबर के बीच में, सेम उसी कार्ड को यूज करके आप 10 से लेके 12 अक्टूबर के बीच में भी जो भी डिस्काउंट मिलेगा उसको आप ले सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि 7 से 9 अक्टूबर को जिस कार्ड को आपने यूज कर लिया वो बेकार हो जाएगा, फिर से आप उसी कार्ड को 10 से लेके 12 अक्टूबर के बीच में सेम कार्ड को यहाँ पे यूज कर सकते हैं, चाहे आईसीआईसीआई बैंक हो, चाहे एक्सिस बैंक हो, चाहे कोटक बैंक हो या सिटी बैंक का कार्ड हो। तो अब 10 से लेके 12 अक्टूबर के बीच में कैसा डिस्काउंट मिलेगा वो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। तो इसमें क्या है कि ग्रोसरी कैटेगरी में अगर आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो 10% के हिसाब से मैक्सिमम डिस्काउंट आपको 250 रुपीज देखने को मिलेगा, चाहे आप ईएमआई में करें चाहे नॉन ईएमआई में करें। मोबाइल कैटेगरी में अगर आप जो है 10 से लेकर 12 अक्टूबर के बीच में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो 10% के हिसाब से मैक्सिमम डिस्काउंट आपको 1,000 देखने को मिलेगा। अगर आप उसी ट्रांजैक्शन को ईएमआई में परचेस करेंगे तो आप जो है तो 10% के हिसाब से आपको 1,500 रुपया मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिलेगा ईएमआई ट्रांजैक्शन में। उसके बाद अदर किसी भी कैटेगरी में अगर आप जो है 10 से लेकर 12 अक्टूबर के बीच में ट्रांजैक्शन करते हैं तो 10% के हिसाब से मैक्सिमम डिस्काउंट आपको 1,250 रुपया नॉर्मल ट्रांजैक्शन में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप उसी ट्रांजैक्शन को ईएमआई में परचेस करेंगे तो 10% के हिसाब से मैक्सिमम डिस्काउंट आपको
1500 रुपये यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 10 से लेकर 12 अक्टूबर के बीच में आप मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पे 1500 रुपया ग्रैब कर सकते हैं। ये ऑफर हुआ हमारा 10 से लेकर 12 अक्टूबर के बीच का। उसके बाद आता है अगला डेट 13 से लेकर 15 अक्टूबर के बीच का, यानी कि जिस कार्ड को आपने 7 से 9 अक्टूबर में यूज किया उसमें भी डिस्काउंट मिला, फिर उसी कार्ड को आपने 10 से लेकर 12 अक्टूबर के बीच में यूज किया उसमें भी आपको डिस्काउंट मिला, फिर उसी कार्ड को आप जो है 13 से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में फिर तीसरे बार भी यूज करेंगे तो उसमें भी आपको यहाँ पे इंस्टेंट डिस्काउंट ऑफर देखने को मिलेगा। कैसे मिलेगा वो मैं बता दे रहा हूँ। ग्रोसरी कैटेगरी में आपको मैक्सिमम डिस्काउंट 10% के हिसाब से 250 रुपीज मिलेगा। मोबाइल कैटेगरी में 10% के हिसाब से मैक्सिमम डिस्काउंट आपको 1000 रुपया देखने को मिलेगा, और अगर आप उसे EMI में परचेस करेंगे तो 10% के हिसाब से 1500 रुपया मैक्सिमम होगा। और अदर कैटेगरी, अदर किसी भी कैटेगरी फ्लिपकार्ट में अगर आप परचेस करेंगे तो 10% के हिसाब से आपको नॉन EMI ट्रांजेक्शन में 1250 रुपया देखने को मिलेगा, और अगर आप उसे EMI में परचेस करते हैं तो 10% हिसाब से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट 1500 रुपया देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो टोटल आप 13 से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में अगर आप अपने कार्ड को यूज करते हैं तो मैक्सिमम डिस्काउंट आप यहाँ पे 1500 रुपया ग्रैब कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक ही कार्ड को यूज करना है, चाहे ICICI बैंक का हो, एक्सिस बैंक का हो, सिटी बैंक का हो या कोटक बैंक का कार्ड हो, एक क्रेडिट कार्ड को आप डेट वाइज यहाँ पे 3 बार यूज करके मैक्सिमम डिस्काउंट 4750 रुपया का यहाँ पे ग्रैब कर सकते हैं। अगर आपके पास ICICI बैंक का भी कार्ड है, एक्सिस बैंक का भी कार्ड है, सिटी बैंक का भी कार्ड है, कोटक बैंक का भी कार्ड है, तो आप टोटल 4 बार इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, टोटल यहाँ पे 12 बार अपने कार्ड को यूज करके बैंक डिस्काउंट ऑफर यहाँ पे ग्रैब कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्रेडिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड EMI ट्रांजेक्शन का चार्ट, जो कि मैंने यहाँ पे क्लियरली आपको बता रखा है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे डेबिट कार्ड वालों के लिए, क्योंकि डेबिट कार्ड के साथ भी इस बार आपको बैंक डिस्काउंट ऑफर देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली डेबिट कार्ड में सिर्फ 2 बैंक को इंक्लूड किया गया है, जिसमें ICICI बैंक और कोटक बैंक। यानी कि अगर आपके पास ICICI बैंक का डेबिट कार्ड है या कोटक बैंक का डेबिट कार्ड है तो आप डेबिट कार्ड के साथ भी यहाँ पे 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट ऑफर ग्रैब कर सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है डेबिट कार्ड में थोड़ा सा कम अमाउंट है, लेकिन जो भी कैशबैक आपको मिलेगा वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। इससे पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा कि हमारा टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करेगा, क्योंकि जो भी लूट ऑफर सेल्स में आ रहे हैं सबसे पहले हम लोग वहीं पे पोस्ट कर रहे हैं। तो आप मेक श्योर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब से हम लोग यहाँ पे डेबिट कार्ड बैंक डिस्काउंट ऑफर को कवर करते हैं। तो डेबिट कार्ड में भी आपको डेट वाइज ही कैशबैक देखने को मिलेगा, जैसे कि 7 से लेकर 9 अक्टूबर के बीच में अगर आप जो है ICICI बैंक या कोटक बैंक के डेबिट कार्ड को ग्रोसरी कैटेगरी में ट्रांजेक्शन करके परचेस करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको 250 रुपीज मिलेगा। मोबाइल कैटेगरी में नॉन EMI ट्रांजेक्शन पे 10% के हिसाब से 750 रुपीज मिलेगा, और EMI ट्रांजेक्शन में 10% के हिसाब से 1500 रुपया का इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। अदर किसी भी कैटेगरी में अगर आप फ्लिपकार्ट में ट्रांजेक्शन करेंगे 7 से लेकर 9 अक्टूबर के बीच में तो 10% के हिसाब से आपको मैक्सिमम 750 रुपीज का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप उसे EMI में परचेस करेंगे, यानी कि डेबिट कार्ड EMI में परचेस करेंगे तो 10% के हिसाब से 1750 रुपया का आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ टोटल आप जो है 1750 रुपया का मैक्सिमम डिस्काउंट 7 से लेकर 9 अक्टूबर के बीच में ICICI बैंक और कोटक बैंक डेबिट कार्ड को यूज करके यहाँ पे ग्रैब कर सकते हैं। उसके बाद फिर डेट यहाँ पे चेंज हो जाएगा, 10 से लेकर 12 अक्टूबर आ जाएगा। कहने का मतलब यह हुआ कि जिस डेबिट कार्ड को यूज करके आपने 7 से 9 अक्टूबर में भी कैशबैक ग्रैब कर लिया है, सेम उसी डेबिट कार्ड को दोबारा यहाँ पे यूज करके 10 से लेकर 12 अक्टूबर के बीच में भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो ग्रोसरी कैटेगरी में 250 रुपीज का फिर से मैक्सिमम आपको कैशबैक मिलेगा 10% के हिसाब से। मोबाइल कैटेगरी में 10% के हिसाब से 750 रुपीज मिलेगा, लेकिन अगर आप उसे EMI में परचेस करेंगे तो 1500 रुपया इंस्टेंट डिस्काउंट हो जाएगा 10% के हिसाब से। अदर कैटेगरी कहीं भी आप परचेस करेंगे तो 10% के हिसाब से आपको 750 रुपीज मिलेगा, और अगर आप उसे EMI में परचेस करेंगे तो 10% के हिसाब से 1500 रुपया मैक्सिमम कैशबैक देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 10 से लेकर 12 अक्टूबर के बीच में आप मैक्सिमम जो है 1500 रुपया का कैशबैक अपने डेबिट कार्ड को यूज करके ग्रैब कर सकते हैं। फिर उसके बाद डेट हमारा शिफ्ट होगा 13 से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में, यानी कि 7 से 9 में जिस डेबिट कार्ड को आपने यूज किया उस दिन भी कैशबैक मिला, फिर 10 से लेकर 12 को भी आपने उसी डेबिट कार्ड को यूज किया उस दिन भी कैशबैक मिला, लेकिन फिर से आप उसी डेबिट कार्ड को 13 से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में यूज करेंगे तो ग्रोसरी कैटेगरी में आपको 10% के हिसाब से मैक्सिमम डिस्काउंट 250 रुपीज मिलेगा। मोबाइल कैटेगरी में 10% के हिसाब से मैक्सिमम डिस्काउंट 750 मिलेगा, और अगर आप इसी ट्रांजेक्शन को EMI में परचेस करेंगे तो 10% के हिसाब से 1500 रुपये मैक्सिमम मिलेगा। अदर किसी भी कैटेगरी यानी कि फ्लिपकार्ट में कहीं परचेस करेंगे 10% के हिसाब से मैक्सिमम आपको 750 रुपीज मिलेगा। अगर आप उसे EMI में परचेस कर लेंगे तो 10% हिसाब से मैक्सिमम आपको 1500 रुपया का बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 13 से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में फिर से आप जो है तीसरी बार जो है 1500 रुपया का बेनिफिट यहाँ पे इंस्टेंट डिस्काउंट साथ ले सकते हैं। तो टोटल यहाँ पे 4750 रुपया का बेनिफिट आप जो है डेबिट कार्ड के साथ भी इस सेल में यहाँ पे ले सकते हैं। तो ICICI बैंक का डेबिट कार्ड हुआ तो 4750, और अगर आपके पास कोटक बैंक का भी अलग से डेबिट कार्ड है तो 4750 उसमें भी मिल जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ICICI बैंक के साथ भी 4750 और कोटक बैंक के साथ भी 4750 रुपये का डेबिट कार्ड और डेबिट कार्ड EMI में आपको बैंक डिस्काउंट ऑफर देखने को मिल जाएगा। तो ये ऑफर था हमारा क्रेडिट कार्ड ऑफर जो मैंने यहाँ पे बता दिया, और डेबिट कार्ड ऑफर जो मैंने यहाँ पे बता दिया।
अब इसके अलावा भी और भी डिस्काउंट मिलेगा, जो है हमारा बोनस ऑफर। देखो बोनस ऑफर में बहुत ही लंबा चौड़ा यहाँ पे लिस्ट है, मैं सारा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, क्योंकि बोनस ऑफर में क्या होता है कि हाई वैल्यू का आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको ये बेस ऑफर तो मिलता ही है, जो ये सेविंग कैलकुलेटर मैंने बताया ना वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन चूंकि आपने एक बड़ा अमाउंट का ट्रांजेक्शन किया है तो उसमें भी फ्लिपकार्ट अलग से आपको इंस्टेंट डिस्काउंट का ऑफर देती है। चलो वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पे एक चार्ट छूट रहा है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये वाला सेविंग कैलकुलेटर ऑफ फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड और सुपर एलिट क्रेडिट कार्ड। तो ये चार्ट भी मैं आपको समझा देता हूं, उसके बाद फिर मैं बोनस डिस्काउंट ऑफर को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। तो जिनके पास फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है और फ्लिपकार्ट सुपर एलिट क्रेडिट कार्ड है उनको अलग कैशबैक दिया जाएगा, वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड वालों के लिए कैशबैक का बेनिफिट दो पार्ट में डिवाइड होगा। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड में 5% का आपको अनलिमिटेड कैशबैक देखने को मिलता है, तो वो 5% का अनलिमिटेड कैशबैक तो आपको मिलेगा, लेकिन उसके अलावा भी आपको एडिशनल 5% का और कैशबैक मिलेगा, वो यहाँ पे इस चार्ट में मेंशन किया गया है, वो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। और जिनके पास फ्लिपकार्ट सुपर एलिट क्रेडिट कार्ड है उनको 16x सुपर कॉइन एडिशनल यहाँ पे दिया जाएगा, जो यहाँ पे चार्ट में मेंशन किया गया है, वो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। लेकिन मोटा मोटी जिनके पास फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है उनको 5% का अलग से कैशबैक मिलेगा और 5% का अनलिमिटेड जो मिलता है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। तो 5% जो अलग से मिलेगा वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि 7 से लेकर 9 अक्टूबर के बीच में अगर आप अपने फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड या सुपर एलिट क्रेडिट कार्ड है तो ग्रोसरी कैटेगरी में आप मैक्सिमम डिस्काउंट 125 रुपया ले सकते हैं, ईएमआई या नॉन ईएमआई दोनों में। मोबाइल कैटेगरी में अगर नॉन ईएमआई होगा तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको 500 रुपये मिलेगा, और अगर वो ईएमआई में होगा तो उसमें भी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट 500 रुपया ही देखने को मिलेगा। अदर किसी भी कैटेगरी में अगर आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको नॉन ईएमआई में 625 रुपये मिलेगा और ईएमआई ट्रांजेक्शन में मैक्सिमम डिस्काउंट आपको 750 रुपया देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आप अपने फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड या फ्लिपकार्ट सुपर एलिट क्रेडिट कार्ड को यूज करेंगे 7 से लेकर 9 अक्टूबर के बीच में, तो मैक्सिमम डिस्काउंट आप यहाँ पे 750 रुपये यहाँ पे ग्रैब कर सकते हैं, जो कि एडिशनल डिस्काउंट है। इनके बेनिफिट अलग हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड का 5% अनलिमिटेड तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन 750 रुपया का एडिशनल आपको इस तरीके से बेनिफिट और भी देखने को मिल जाएगा। सेम उसी तरीके से डेट हमारा शिफ्ट होगा, इसका मतलब 7 से लेकर 9 अक्टूबर के बीच में जो कार्ड को आपने यूज किया है, फ्लिपकार्ट कार्ड या सुपर एलिट कार्ड को यूज किया है, फिर से आप दोबारा उसी क्रेडिट कार्ड को 10 से लेकर 12 अक्टूबर के बीच में भी यूज करेंगे तो ग्रोसरी कैटेगरी में आपको मैक्सिमम डिस्काउंट 125 मिलेगा, और मोबाइल कैटेगरी में नॉन ईएमआई ट्रांजेक्शन में मैक्सिमम डिस्काउंट आपको 500 मिलेगा और ईएमआई ट्रांजेक्शन में आपको मैक्सिमम डिस्काउंट 500 रुपया देखने को मिलेगा। अदर किसी भी कैटेगरी में मैक्सिमम डिस्काउंट आपको 625 रुपये मिलेगा और ईएमआई ट्रांजेक्शन में मैक्सिमम डिस्काउंट आपको 750 रुपया देखने को मिलेगा। तो सेम वो 10 से लेकर 12 अक्टूबर के बीच में आप फिर से उसी क्रेडिट कार्ड को यूज करके 750 रुपीज का कैशबैक ग्रैब कर सकते हैं। फिर तीसरी बार उसी क्रेडिट कार्ड को यूज करके 13 से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में यूज करेंगे तो सेम वही बेनिफिट आपको 750 रुपया का देखने को मिलेगा। तो मोटा मोटी सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं तो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड में जो 5% का अनलिमिटेड कैशबैक मिलता है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, अनलिमिटेड मिलेगा कैशबैक, लेकिन 5% के हिसाब से फिर से आपको इसी चार्ट के अंदर में 750, 750 और 750 डेट के ड्यूरेशन के साथ उसी क्रेडिट कार्ड में कैशबैक का बेनिफिट देखने को मिलेगा। सेम यही चीज जो है फ्लिपकार्ट सुपर एलिट कार्ड में भी लागू होता है, जिसमें 16x सुपर कॉइन्स आपको एक्स्ट्रा जो मिलता है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन एडिशनल आपको 750, 750 और 750 3 बार अगर आप कार्ड को यूज करते हैं डेट वाइज, उसमें भी आपको कैशबैक का बेनिफिट देखने को मिलेगा। आई होप सो मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे समझा दिया। अब हम लोग बोनस ऑफर को डिस्कस करेंगे, जो कि सबसे मेन ऑफर है जिसमें बहुत ही मोटा कैशबैक आपको मिलने वाला है। तो बोनस ऑफर में टोटल 3 कैटेगरी है, जिसमें सबसे पहला कैटेगरी है मोबाइल और ग्रोसरी, यानी कि मोबाइल और ग्रोसरी के सेगमेंट में अगर आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसमें इस तरीके से आपको बोनस ऑफर दिया जाएगा, जिसमें बताया गया है कि अगर आपके कार्ड का वैल्यू 24,990 रुपया से ऊपर का होता है, अगर वो मोबाइल और ग्रोसरी कैटेगरी का वो कार्ड वैल्यू बना हुआ है, तो एडिशनल आपको 500 रुपया का इंस्टेंट डिस्काउंट फिर से मिल जाएगा। इसका मतलब ये ऊपर वाला डिस्काउंट कैशबैक तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन चूंकि आपने मोबाइल और ग्रोसरी कैटेगरी में 24,990 रुपया का कार्ड वैल्यू बना रखा है या उससे ऊपर का बना रखा है, तो एडिशनल आपको 500 रुपया का फिर से बोनस के तौर पर इंस्टेंट डिस्काउंट यहां पे दिया जाएगा। सेम उसी तरीके से अगर आप अपने कार्ड का वैल्यू 74,990 रुपया या उससे ऊपर का बना लेते हैं, तो आपको बोनस ऑफर के तहत में 1500 रुपया का अलग से फिर से डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो कहने का मतलब यह हुआ कि मोबाइल और ग्रोसरी कैटेगरी में आप अलग से फिर से जो है 2000 रुपया का कैशबैक बेनिफिट इंस्टेंट डिस्काउंट के साथ ले सकते हैं। ऊपर वाला कैशबैक ये तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन चूंकि आपने बड़ा अमाउंट का कार्ड वैल्यू बनाया है तो उस हिसाब से आपको 1000 का अलग से बोनस डिस्काउंट ऑफर यहाँ पे दिया जाएगा। दूसरा कैटेगरी हमारा है सिर्फ मोबाइल
फोन्स के लिए, यानी कि जितने लोग सिर्फ मोबाइल फोन्स पर ट्रांजेक्शन करेंगे उनको अलग से क्या बोनस ऑफर मिलेगा वो यहाँ पे बताया गया है। तो अगर आपका कार्ड वैल्यू मोबाइल कैटेगरी में 19,990 रुपया का है या उससे ऊपर का है तो आपको 750 रुपया का एडिशनल बोनस इंस्टेंट डिस्काउंट दिया जाएगा। अगर आपका मोबाइल फोन 29,990 रुपया या उससे ऊपर का है तो एडिशनल आपको 1,000 रुपया का बोनस डिस्काउंट दिया जाएगा। अगर आपको मोबाइल फोन 39,990 रुपीज से ऊपर का है तो आपको 1,000 का फिर से एडिशनल बोनस इंस्टेंट डिस्काउंट यहाँ पे दिया जाएगा। और अगर आपका मोबाइल फोन 79,990 रुपीज या उससे ऊपर का है तो अलग से आपको बोनस डिस्काउंट ऑफर 3,000 यहाँ पे दिया जाएगा। तो टोटल आप 5,750 रुपया पर कार्ड यहाँ पे मोबाइल कैटेगरी में बोनस के साथ यहाँ पे डिस्काउंट ऑफर ले सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर में ये जो डिस्काउंट मिल रहा था मोबाइल कैटेगरी में वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपने बड़े अमाउंट को मोबाइल फोन परचेस किया है, बड़ा अमाउंट का कार्ड वैल्यू बनाया है, तो इस चार्ट के हिसाब से आपको अलग से एक बोनस डिस्काउंट ऑफर यहाँ पे दिया जाएगा। तो ये हमारा दूसरा कैटेगरी था बोनस डिस्काउंट ऑफर का। तीसरा कैटेगरी है हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और अप्लायंसेस में, जिसमें क्या है कि अगर आपके प्रोडक्ट का वैल्यू 49,990 रुपये से ऊपर का है तो आपको मैक्सिमम जो है बोनस डिस्काउंट ऑफर 1,500 रुपया पर कार्ड यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ पर में ये जो अदर कैटेगरी में अप्लायंसेस वाले कैटेगरी में जो भी कैशबैक मिल रहा है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन चूंकि आपने 49,990 रुपये के ऊपर का कार्ड वैल्यू बनाया है तो एडिशनल आपको 1,500 रुपया का इंस्टेंट डिस्काउंट उस कार्ड के वैल्यू में भी देखने को मिल जाएगा। तो टोटल आप 9,250 रुपया का बोनस डिस्काउंट ऑफर भी इस सेल में यहाँ पे ग्रैब कर पाएंगे। तो ये मैंने इस फ्लिपकार्ट के सेल का सारा बैंक डिस्काउंट ऑफर को एकदम डिटेल में कवर कर दिया है। एक बात का यहाँ पे आपको ख्याल रखना है कि बैंक डिस्काउंट ऑफर लेने के लिए एक मिनिमम अमाउंट का ट्रांजेक्शन करना ही पड़ेगा, तभी आपको बैंक डिस्काउंट ऑफर मिलेगा। जैसे कि ग्रोसरी कैटेगरी में मिनिमम आपको 2,000 रुपया का कार्ड वैल्यू बनाना है। अगर आप 2,000 कार्ड वैल्यू नहीं बनाएंगे तो आपको कोई भी बैंक डिस्काउंट ऑफर नहीं मिलेगा, यानी कि 2,000 से ऊपर का ही कार्ड वैल्यू में ग्रोसरी कैटेगरी में आपको बैंक डिस्काउंट ऑफर मिलेगा। अदर किसी भी कैटेगरी में मिनिमम आपको 5,000 रुपया का कार्ड वैल्यू बनाना है, यानी कि मिनिमम 5,000 रुपया का परचेस करेंगे, कार्ड वैल्यू बनाएंगे, तभी उस ट्रांजेक्शन में बैंक डिस्काउंट ऑफर यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो ये सारे थे फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल बैंक डिस्काउंट ऑफर। आई होप सो मैंने सारे टॉपिक को कवर यहाँ पे कर दिया। तो वीडियो हेल्पफुल लगा लाइक करिएगा, इस वीडियो को जितना सके शेयर करिए। और Amazon जो ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल चल रहा है उसके ऊपर भी जो बैंक डिस्काउंट ऑफर चल रहा है हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो यहाँ पे आप क्लिक करके इस वीडियो को भी चेकआउट कर लीजिए। मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में Amazon सेल बैंक डिस्काउंट ऑफर को भी एक्सप्लेन किया है, तो आप क्लिक करके इस वीडियो को भी चेकआउट कर लीजिएगा। सो ये थी आज की वीडियो, हेल्पफुल लगा लाइक करेगा। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।